कल किस्सा कहाँ छोड़ा था? आपको याद है कि नहीं? चलो मैं याद दिला देता हूँ। तो बुरा तीनों स्कूल जाते जाते अचानक मुड़ गया था और एक कठपुतली के खेल तमाशे को देखने के लिए अंदर बैठ गया था। तो अंदर आर्लेकिन हा हा करके हंस रहा था और बोला था उसने, फिर से ठहाका लगाया और पिएरो की गर्दन पर 3 चपटे जड़ बैठा। सुना आपने आदरणीय सज्जनों, कहीं नील केशनी भी होती है? वह दर्शकों की तरफ मुड़ा ही था कि अचानक उसकी नजर पहली लाइन में बैठे लकड़ी के लड़के पर पड़ी। उसका मुंह कानों तक फैला हुआ था, नाक बेहद लंबी थी और वह सिर पर फुदनेदार टोपी पहने था। अरे देखो देखो, यह तो बुरा तीनों है, उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए आर्किलियन जोर से चिल्लाया। सचमुच का बुरा तीनों। पियरे भी हाथ हिलाता हुआ जोर जोर से चीखने लगा। दफ्ती के पेड़ों के पीछे से बहुत सी कठपुतलियां बाहर निकल आई। उनमें काले नकाब लगाए लड़कियां, टोपियां लगाए डरावने दड़ियल, झबरीले कुत्ते जिनकी आंखों की जगह पर बटन जड़े हुए थे, और ककड़ी जैसी नाक वाले कुबड़े भी शामिल थे। वे सब मंच के सिरे पर लगी रोशनियों के पास दौड़ आए और घूर घूर कर देखते हुए चिल्लाने लगे, यह तो बुरा तीनों है, बुरा तीनों, ए इधर आओ, हमारे पास आ जा, इधर आ, खुश दिल नन्हे शैतान, इधर आ। इस पर बुरा तीनों अपनी जगह से कूद कर रंगमंच पर पहुंच गया। कठपुतलों और कठपुतलियों ने उसे पकड़ लिया, उसे गले लगाने लगे, चूमने लगे, चुटकियां लेने लगे। फिर सब ने मिलकर गीत गाना शुरू किया। चिड़िया नाची रे ताता थैया, उपवन में खूब सवेरे, कभी चोंच घुमाए बाएं, कभी तुम झटकाए दाएं, कारावास की ताल पे नाचे चिड़िया ताता थैया। 2 गुबरेले ढोल बजाए, बैंड बजाए ननकू मेंढक, कभी चोंच घुमाए बाएं, कभी दुम झटकाए दाएं, कारावास की ताल पे नाचे चिड़िया ताता थैया। फुदक फुदक चिड़िया नाचे, झूम झूम कर खुशी मनाए, कभी चोंच घुमाए बाएं, कभी धुम झटकाए दाएं, कारावास की ताल पे नाचे चिड़िया ताता थैया। मिलन का यह दृश्य दर्शकों के हृदय को छू गया। एक धाय तो आंसू बहाने लगी, एक दमकल वाला सुबकियां लेकर रोने लगा। लेकिन सबसे पीछे की सीटों पर बैठे छोकरे गुस्से से पैर पटक रहे थे। बंद करो ये बचकानी चूमा चाटी, खेल शुरू करो। यह सब हंगामा सुनकर मंच के पीछे से एक आदमी ने सिर बाहर निकाला। इतना खौफनाक था वह कि उस पर नजर पड़ते ही होश हवास गुम हो गए। उसकी बिखरी हुई घनी दाढ़ी जमीन तक लहरा रही थी, गोल गोल आंखें गुस्से से तरेर रही थी, बड़े से मुंह के भीतर दांत किटकिटा रहे थे, जैसे आदमी नहीं कोई घड़ियाल हो, कोई मगरमच्छ हो। उसके हाथ में सांप की लपलपाती जीभों का 7 जीभों वाला हंटर था, जिसे वह सतमुहा हंटर कहता था। यह व्यक्ति कठपुतली थिएटर का मालिक, कठपुतली विज्ञान का डॉक्टर, सीनियोर यानी श्री कारावास बाराबास था। हो हु, वह बुरा तीनों पर गरजा। तो तुम मेरे सुंदर नाटक में खलल डाल रहे हो? उसने बुरा तीनों को दबोचा, रंगशाला के गोदाम में ले गया और उसे खूंटी से टांग दिया। उसने वापस लौटकर अपने सतमुहे हंटर से कठपुतलियों को धमकाया कि वे खेल जारी रखें। कठपुतलियों ने किसी तरह नाटक खत्म किया, पर्दा गिरा,
दर्शक अपने अपने घर चल दिए। मिनियोर कारावास बाराबास रसोई घर में रात का खाना खाने गया। दाढ़ी का निचला हिस्सा जेब में खोंसते हुए ताकि वह अड़चन न डाले, वह अलाव के पास बैठ गया, जिसमें लोहे की सलाख पर एक खरगोश और 2 चूजे भुन रहे थे। उंगलियों को जीभ से तर करके उसने भुनते हुए गोश्त को छू कर देखा। उसे लगा कि अभी तो पकने में कसर है। अलाव में लकड़ी कम थी। तब उसने 3 बार ताली बजाई। आर्लेकिन और पियरो दौड़ कर आए। जरा उस निठल्ले बुरातीन को मेरे पास तो लाओ तो, सिनियोर कारावास बाराबास ने कहा। वह सूखी लकड़ी का बना है, उसे मैं आग में झोंक दूंगा, तब खाना जरा कायदे से पक जाएगा। आर्लेकिन और पियरो घुटनों पर गिरकर बुरातीनों के लिए दया की भीख मांगने लगे। कहाँ है मेरा सतमुआ हंटर, कारावास बाराबास चीखा। तब दोनों रोते रोते गोदाम में गए। उन्होंने खूंटी से बुरातीनों को उतारा और उसे रसोई घर में ले आए। अब क्या होगा कल सुनेंगे। आप सोचिए क्या हो सकता है। धन्यवाद।